हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हमने आपके लिए डिजाइन किया है डाटा एंट्री का ये पूरा कोर्स। तो आप अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आप घर बैठे ऑनलाइन वर्क या जॉब से पैसे कमा सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बताएंगे। कहीं भी आपको लगे कि बेसिक तो आपको पता है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन से कोर्स में अगले टॉपिक पे जा सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप एक बार पूरा कोर्स देखें, आपको बहुत कुछ नया ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डाटा एंट्री के बारे में बता दूं। डाटा यानी कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे नेम, एज, एड्रेस को कंप्यूटर में एंटर करना है, इसे डाटा एंट्री कहा जाता है। वो डाटा आपके पास कोई फाइल में हो सकता है या कोई पेपर पर भी हो सकता है। जो इस काम को करता है उसे डाटा एंट्री ऑपरेटर कहा जाता है। डाटा एंट्री करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि डाटा एंट्री का काम कैसे करें। ये आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन डाटा एंट्री काम के लिए आप किसी कंपनी से जुड़ सकते हैं या किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आप बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। उनमें से कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट हैं, जैसे fiverr.com, freelancer.com, upwork.com। इन सभी वेबसाइट पर आपको एक अकाउंट बनाना होता है और उसके बाद आप सभी वेबसाइट पे काम कर सकते हैं। और कोई कंपनी आपसे डायरेक्ट डील करे, आपको ईमेल या व्हाट्सअप करे, तो ये ना करें। ये आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। अब जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर के बारे में। MS एक्सेस, MS वर्ड, एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री वर्क होता है। इसके अलावा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन सबसे ज़्यादा काम एक्सेल में ही होता है। और अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीखते हैं डाटा एंट्री इन एक्सेल। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सेल में डाटा एंट्री करने का सही तरीका, जो कि आपके एक्सेल डाटा एंट्री वर्क में बहुत काम आने वाला है। आमतौर पर हम ऊपर पहले हेडिंग्स बनाते हैं, फिर नीचे डाटा एंटर करते हैं और फिर उस पर फॉर्मेटिंग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक नया तरीका बताने वाली हूँ। तो आप पहले जितने आपको कॉलम और रो चाहिए वो एरिया सेलेक्ट करें, फिर इंसर्ट टैब पे जाएं, जहाँ टेबल ऑप्शन पे क्लिक करें। इसका शॉर्टकट है Ctrl+T। ये एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर ये सिलेक्ट एरिया का एड्रेस आ गया है। हेडिंग्स के लिए यहाँ माई टेबल हैज हेडर को टिक करें और ये हमारे पास ये 7 कॉलम आ गए हैं और बहुत ही अच्छी डिजाइन के साथ। और इन कॉलम को रीनेम कर लें अपने डाटा के अकॉर्डिंग। रोल नंबर टाइप करने के बाद टैब की प्रेस करें नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए। नेम, अगेन टैब की। क्लास, अगेन टैब की। सेक्शन, अगेन टैब की। रिजल्ट। अगर कॉलम एक्स्ट्रा हो तो सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें और डिलीट पे क्लिक करें। उसके बाद हम सभी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और विड्थ इंक्रीज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हमें रोल नंबर एंटर करने हैं। अगर वो सीरियल में है तो फिल ऑप्शन का यूज करेंगे। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रोल नंबर टाइप करें और फिर फिल ऑप्शन में जाएं। सीरीज पे क्लिक करें। ये हमें कॉलम में फिल करना है, तो कॉलम पे टिक करें। स्टेप वैल्यू में 1 टाइप करें, यानी कि रोल नंबर एक एक इंक्रीज होगा।
और स्टॉप वैल्यू में जिस पर नंबर पर स्टॉप करना चाहते हैं वो टाइप करें। 250 टाइप करते हैं, यानी कि 200 से 250 तक फिल हो गया। अब हम डाटा एंट्री करते हैं। नेम वाले कॉलम पे क्लिक करें और नेम टाइप करें और टैब की प्रेस करें तो नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। क्लास टाइप करें, फिर टैब की, सेक्शन, टैब की, रिजल्ट टाइप करें। अब आप एंटर की प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिक नेम वाले कॉलम में आ जाएगा। तो ऐसे आप नेक्स्ट कॉलम के लिए टैब और नेम वाले कॉलम पर आने के लिए एंटर की प्रेस करते जाएं, राइट। तो हम कुछ डाटा एंटर कर लेते हैं। ये कुछ डाटा एंटर हो चुका है। ये आपको ऊपर फिल्टर की ऑप्शन भी मिल जाती है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा को फिल्टर कर सकते हो। रिजल्ट को फिल्टर करते हैं। पास को सिलेक्ट किया तो ये पास वाले सभी स्टूडेंट्स का डाटा आ गया। फेल पे क्लिक करते हैं तो ये सारे फेल वाले स्टूडेंट्स का डाटा आ गया। सिलेक्ट ऑल करते हैं तो सभी स्टूडेंट्स विजिबल हो गए। क्लास कॉलम पे जाते हैं, 10th सेलेक्ट करते हैं तो ये सिर्फ 10th स्टूडेंट्स का डाटा शो होगा। अब सेक्शन में हम ए को सिलेक्ट करते हैं तो ये सिर्फ 10th के ए सेक्शन स्टूडेंट्स का विजिबल होगा। तो ऐसे करके आप फिल्टर का यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप डिजाइन टैब में कोई अच्छा सा डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ डाटा एंट्री विद फॉर्म। ऊपर यहाँ पर ये फॉर्म की ऑप्शन है। अगर आपके एक्सेल में ये नहीं है तो क्विक एक्सेस टूल बार में जाएं और मोर कमांड पे क्लिक करें। ऑल कमांड सेलेक्ट करें और फॉर्म सर्च करें। हमारे एक्सेल में ये पहले से ऐड है, लेकिन आप यहाँ ऐड पे क्लिक करें और ओके कर दें। हमारा इतना डाटा एंटर है। आप फॉर्म बटन पे क्लिक करें तो ये फॉर्म यहाँ ओपन हो जाएगा। अभी ये रोल नंबर 200 का डाटा है, हमें 208 का डाटा एंटर करना है और हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके 208 तक आएंगे। अब नेम पे क्लिक करें और टाइप करें, फिर टैब की से नीचे आते जाएं और लास्ट में एंटर प्रेस करें और ये 209 पे आ गए। टैब से फिर नीचे आए और डाटा एंटर करते जाएं। तो इससे मिस्टेक होने की भी चांस कम होते हैं। ऐसे करके आप इन दो तरीकों से एक्सेल में डाटा एंट्री कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइल फॉर्मेट की। कई बार हमें डाटा किसी फॉर्मेट में दिया जाता है और हमें वो किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फाइल के कौन कौन से ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मेट्स होते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वर्ड की फ़ाइल या एक्सेल की फ़ाइल या पीडीएफ या जेपीजी हो सकती है। जो पिक्चर या इमेज है वो जेपीजी या पीएनजी हो सकती है। और मूवी होती है वो MP4 या MPEG या MOV होती है। ऑडियो फाइल जो है वो MP3 होती है। ये जो भी फॉर्मेट्स हैं ये ज़्यादातर यूज होने वाले फॉर्मेट्स हैं। और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं लेकिन ज़्यादातर यही यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप किसी फाइल का फॉर्मेट कैसे देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप स्क्रीन पे जहाँ पे कुछ फाइल सेव हैं।
आप किसी भी फाइल पर राइट क्लिक करो और नीचे प्रॉपर्टी है उस पर क्लिक करो। देखिए ये इसकी एक्सटेंशन यानी फाइल का फॉर्मेट है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। इस फाइल की प्रॉपर्टी देखते हैं। ये आपकी जेपीजी फॉर्मेट है। तो आप ऐसे करके किसी भी फाइल का फॉर्मेट चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आप अगर डाटा एंट्री वर्क करते हैं या कोई ऑफिस का वर्क करते हैं, तो अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी है उसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि हार्ड कॉपी यानी आपके पास कोई डाटा है पेपर पर और उसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव करेंगे, उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। उसके लिए या तो आप अपने मोबाइल से उसकी पिक्चर लेकर लैपटॉप में ट्रांसफ़र करेंगे या फिर स्कैनर की मदद से उसे स्कैन कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले अपने स्कैनर के कवर को ऊपर उठाएं और पेपर को उल्टा नीचे की ओर करके स्कैनर के ग्लास पर रखकर कवर बंद कर दें। अब आते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जो भी आपका स्कैनर या का सॉफ्टवेयर है उसे ओपन करते हैं और यहाँ स्कैन बटन पर क्लिक करते हैं। ये यहाँ से आप फाइल का फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। जेपीजी, मैं जेपीजी सेलेक्ट करती हूँ और ओके कर देती हूँ। तो आपका ये डॉक्यूमेंट स्कैन होकर लैपटॉप में सेव हो जाएगा, यानी सॉफ्ट कॉपी बन जाएगी। ये जेपीजी फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। जो हमने जेपीजी फाइल सेव की है उसे पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि कई कंपनी को डाटा पीडीएफ फॉर्मेट में देना होता है, या कई बार आप ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पर पीडीएफ अपलोड की ऑप्शन ही होती है। या आप ऑनलाइन या ऑफलाइन यानी सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हो। तो अभी मैं आपको ऑफलाइन बता रही हूँ, बाद में हम ऑनलाइन भी करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे और पिक्चर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। और जहाँ भी हमारी जेपीजी फाइल सेव है उसे सिलेक्ट करते हैं और ओके कर। तो ये आपकी जेपीजी फाइल यहाँ इंसर्ट हो गई है। उसके बाद हम ऊपर फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और सेव एज से क्लिक करेंगे। फिर ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं और लोकेशन चूज करते हैं। मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करती हूँ। और सेव एज टाइप की ऑप्शन में जाकर पीडीएफ को सिलेक्ट करते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। लेकिन अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओल्ड वर्जन है तो ये पीडीएफ ऑप्शन में नहीं आता। इसके लिए हम ये काम ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अब ये हमारी फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। इसको ओपन करके देखते हैं। राइट, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगर आप पीडीएफ फाइल को एडिट करना चाहते हैं या पीडीएफ को एक्सेल में कॉपी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें। उसके बाद ऊपर फाइल की ऑप्शन में जाकर ओपन पर क्लिक करें। अब ब्राउज़र पर क्लिक करके जहां आपकी पीडीएफ फाइल सेव है उसे क्लिक करें। लेकिन यहाँ पर ऑल फाइल जरूर कर लें। यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है कि वर्ड विल नाउ कन्वर्ट योर पीडीएफ। इसको ओके कर दें। तो ये आपकी पीडीएफ फाइल आ गई है। इसे आप एडिट कर सकते हैं। ये आसानी से एडिट हो रहा है।
उसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे और एक्सेल ओपन करते हैं और फर्स्ट सेल में राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और ये विंडो ओपन होगी। यहाँ यूनिकोड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये डाटा इंसर्ट हो गया है और उसके बाद ऊपर फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विड्थ और ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये सारा डाटा जो कि हार्ड कॉपी या पीडीएफ में था वो एक्सेल में इंसर्ट हो गया है। अगर आप ये मैन्युअली टाइप करते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट। आगे अब मैं आपको बताती हूँ ये सब आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने गूगल सर्च पे टाइप करें कन्वर्ट फाइल फॉर्मेट। आपके सामने बहुत सी वेबसाइट आ जाएंगी, आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं फर्स्ट साइट पे क्लिक करती हूँ या फाइल चूज पे क्लिक करती हूँ और फाइल आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसको ओपन करो। मैं इस पीडीएफ को सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक्सेल यानी एक्सेल फॉर्मेट को सिलेक्ट करती हूँ और कन्वर्ट पे क्लिक करती हूँ। ये आपकी फ़ाइल कन्वर्ट हो गई है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। ओपन करते हैं। राइट। अभी मैं बताने वाली हूँ डाटा कंसोलिडेट यानी कई सीट्स का डाटा आप एक सीट पर मर्ज कैसे कर सकते हो। अगर आप डाटा एंट्री का वर्क करते हो तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम चलते हैं कि एक्सेल के एग्जाम्पल पे। यहाँ पर हमारे पास 4 सीट्स हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3 और सीट 4। ये कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम हैं और ये टोटल सेल है जनवरी फरवरी और मार्च मंथ की। और ये सेकेंड सीट पे नेक्स्ट 3 मंथ की सेल है, थर्ड सीट पे नेक्स्ट 3 मंथ की सेल है और फोर्थ सीट पे नेक्स्ट 3 मंथ की सेल है। और हम चाहते हैं कि ये चारों सीट्स का डाटा एक ही सीट पर इंसर्ट हो जाए। या तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे सभी सीट्स को जिससे कि टाइम वेस्ट होगा और मिस्टेक भी हो सकती है। तो हम यूज करेंगे यहाँ डाटा कंसोलिडेट का। तो पहले मैं इस सीट्स को रीनेम कर लेती हूँ। नेम पर डबल क्लिक करके टाइप कर सकते हो। रिजल्ट टाइप करती हूँ। अब हम चाहते हैं कि इस रिजल्ट वाली सीट पे ये चारों सीट्स का डाटा इंसर्ट हो जाए। तो फर्स्ट सेल पे क्लिक करके ऊपर डाटा टैब में जाएं और यहाँ कंसोलिडेट पे क्लिक करें तो ये एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर कुछ फंक्शन मिलते हैं, हम सम सेलेक्ट करेंगे। रेफरेंस पे हम इन सीट्स का एड्रेस डालेंगे। उसके लिए एरो पे क्लिक करें। फर्स्ट शीट को क्लिक करेंगे और पूरा डाटा विद हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। और वापस इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ सीट का नेम S1 और डाटा का एड्रेस आ गया। और ऐड पे क्लिक करें तो ये फर्स्ट सीट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर हम सेकंड सीट क्लिक करेंगे
तो ये सेम इंडेक्स सेलेक्ट हो जाएगा। ऐड पे क्लिक करें, फिर थर्ड सीट, सारा डाटा सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। ऐड पे क्लिक करें, फिर फोर्थ सीट पे क्लिक करें, ये भी सेम एड्रेस सेलेक्ट हो गया है, लेकिन इस सीट पे कुछ डाटा एक्स्ट्रा है, तो आप इंडेक्स को फिर से सिलेक्ट करो जहाँ तक हमारा डाटा है, और इसको भी ऐड करो। तो ये चारों सीट यहाँ पे ऐड हो चुकी है, S1, S2, S3 और S4। आगे हमें ऑप्शन मिलती है यूज लेबल इन की। टॉप रो और लेफ्ट कॉलम को टिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा को भी टिक करेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप मेन चारों सीट्स पे कुछ चेंज करते हो तो वो इस सीट पर भी चेंज होगा, और ओके कर दो। ये चारों सीट्स का डाटा मर्ज होकर ये इंसर्ट हो चुका है। आप अपने के तरीके से इस पे फॉर्मेट कर सकते हो, राइट। ये जो हमारे S4 यानी फोर्थ सीट पे एक्स्ट्रा डाटा था वो भी ऐड हो गया इसमें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का डाटा ही था। ये मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर देती हूँ, राइट। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट सीट पे, ये 5,000, 31,490, 11,135 है। फाइनल सीट पे देखते हैं, ये देखिए ये सेम डाटा यहाँ पर है, राइट। अब हम फर्स्ट सीट पे कुछ चेंज करते हैं, 7,500 किया, फाइनल सीट में भी ये चेंज हो गया है, राइट। आगे ये एक एग्जांपल लेते हैं, ये एम्प्लॉयज़ के नेम है, टोटल सेल अमाउंट 2020 है, 3 डिपार्टमेंट है, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स। और सेकंड सीट पे 2021 की सेल है, ये 2022 की है, और ये 2023 की। अब हम कहते हैं कि रिजल्ट सीट पे ये सभी एम्प्लॉयज़ का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट सेल का टोटल यानी सम हो जाए। तो वापस डाटा कंसोलिडेट पे क्लिक करते हैं और फंक्शन पे हम सम सेलेक्ट करते हैं और सेम चारों सीट्स को ऐड कर लेते हैं। और ये चारों सीट ऐड हो चुकी हैं। अब हम सिर्फ लेफ्ट कॉलम पे ही टिक करेंगे और लिंक सोर्स टिक करते हैं और ओके कर देते हैं। कॉलम की विड्थ आउट ऑफ इट कर देते हैं। ये आपको तीनों डिपार्टमेंट का टोटल सेल फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स की हो चुकी है। ये डिपार्टमेंट हेडिंग यहाँ से कॉपी करते हैं और रिजल्ट वाली सीट पे पेस्ट करते हैं और थोड़ी कॉलम की विड्थ इंक्रीज करते हैं। ये जो एम्प्लॉय है इसकी फर्नीचर की ये टोटल सेल है, सीट 1, 2, 3 और 4 की, ये 7,500, 9,752, 18,208, 33,685, यानी टोटल
69,145, राइट। तो ये आपके चारों सीट्स का टोटल है। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कोई टेबल या डाटा ऑनलाइन किसी वेबसाइट से कॉपी करने का सही तरीका। तो उसके लिए हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, हम टाइप करते हैं लिस्ट ऑफ हॉलीडे 2024। ये कुछ वेबसाइट ओपन हो गई। हम ये इंडियन एक्सप्रेस वाली साइट को ओपन करते हैं। तो ये कुछ टेबल आ गए हैं। अब या तो आप ये टेबल सेलेक्ट करोगे और एक्सेल में पेस्ट करोगे, तो ये आपका टेबल कुछ ऐसे इंसर्ट होगा जो कि सही नहीं दिख रहा है। तो अब मैं आपको सही तरीका बताती हूँ। आप वेबसाइट के यूआरएल को यहाँ से कॉपी करेंगे, एक्सेल को ओपन करेंगे और डाटा टैब में फ्रॉम वेब पे क्लिक करें। ये एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर उस यूआरएल को पेस्ट कर दें और ओके कर दें। तो ये प्रोसेसिंग होने लगेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। और ये नेविगेटर विंडो ओपन होगी। और ये सारे टेबल हैं जो उस इंडियन एक्सप्रेस के पेज पर थे। जो भी टेबल आपको इंसर्ट करना है उसे सिलेक्ट करें और लोड पर क्लिक कर दें। ये कुछ टाइम लेगा और आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। तो ये टेबल इंसर्ट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही सही फॉर्मेटिंग के साथ ये टेबल इंसर्ट हुआ है। यहाँ पर से आप डाटा फिल्टर कर सकते हो। ये मई की हॉलीडे डिस्प्ले होगी। यहाँ से आप कुछ भी फिल्टर कर सकते हो। दस ऐसे ट्रिक्स जो आपको एक्सेल में डाटा एंट्री में बहुत काम आने वाले हैं। तो हम चलते हैं इस एग्जाम्पल पे। कई बार हम डाटा कहीं से कॉपी करते हैं तो कोई भी फॉर्मेट या पैटर्न में डाटा हो सकता है। जैसे ये रजिस्ट्रेशन डेट कुछ इस फॉर्मेट में है, 11/5/2024। लेकिन हमें ये डाटा डेट फॉर्मेट में चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे Ctrl+E फार्मूले का, जिससे कि आप कोई भी पैटर्न चेंज कर सकते हो। तो हम रजिस्ट्रेशन डेट के राइट साइड में एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। अब इस सेल में हम टाइप करेंगे डेट अपने फॉर्मेट के हिसाब से। और एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम प्रेस करेंगे Ctrl+E। तो ये सेम फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो पैटर्न है ये हमेशा अपने लेफ्ट कॉलम से ही लेता है। लेकिन Ctrl+E आप एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में यूज कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सेल ओल्ड वर्जन है तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ टाइप करेंगे = टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट वैल्यू, यानी ये एड्रेस पे क्लिक करें, देन कॉमा, फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए टाइप करें इनवर्टेड कोमा 00 /बैकवर्ड स्लैश 00 /बैकवर्ड स्लैश 40 और इनवर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और ये डाउन ड्रैग कर दें।
आगे हमारे पास ये स्टूडेंट्स नेम है, लेकिन हम चाहते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कॉलम में हो। तो हम स्टूडेंट्स नेम के राइट में 2 कॉलम इंसर्ट करेंगे। ये फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम। इस सेल में हम फर्स्ट नेम टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करें और कंट्रोल प्लस ई प्रेस करें। ये सभी का फर्स्ट नेम इंसर्ट हो गया है। ऐसे ही इस सेल में लास्ट नेम टाइप करें और एंटर प्रेस करें और कंट्रोल प्लस ई प्रेस करें। ये सभी का लास्ट नेम इंसर्ट हो गया है। तो ऐसे आप कंट्रोल प्लस ई से कोई भी पैटर्न चेंज कर सकते हो। अभी ये कॉलम डिलीट करते हैं और एक कॉलम इंसर्ट करते हैं। अब अगर हमें ये नेम कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने हैं तो यहाँ पर नेम को कैपिटल लेटर में टाइप करें और एंटर प्रेस करें और कंट्रोल प्लस ई प्रेस करें। तो ये सारे नेम कैपिटल हो चुके हैं। ये कॉपी करते हैं और नेम वाले कॉलम में पेस्ट कर देते हैं और इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। अब अगर आपके पास एक्सेल ओल्ड वर्जन है तो कंट्रोल प्लस ई तो यूज कर नहीं सकते, तो ये हम फार्मूला लगाते हैं। इज इक्वल टू अपर ब्रैकेट स्टार्ट और नेम वाले सेल पे क्लिक करें और ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर और डाउन ड्रैग कर दें। ऐसे ही अगर आपको स्मॉल लेटर में करना है तो इज इक्वल टू लोअर का फार्मूला लगा सकते हैं। आगे ये है डेट ऑफ बर्थ और आपको कहा जाए कि आज की डेट के हिसाब से एज निकालो। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, टाइप करेंगे इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट और डेट ऑफ बर्थ वाले सेल पे क्लिक करें, देन कॉमा टुडे ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कॉमा इनवाइटेड कॉमा वाई इनवाइटेड कॉमा क्लोज, वाई होता है ईयर के लिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये कुछ इस टाइप में आएगा। तो ऊपर जनरल पे क्लिक करें तो ये 44 ईयर आ गया और इसे डाउन ड्रैग कर दें तो ये सभी स्टूडेंट्स की एज आ जाएगी। अब आगे ये आधार कार्ड नंबर एंटर करने हैं तो ये 12 डिजिट का ये नंबर एंटर करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे फॉर्मेट में शो होगा। तो उसके लिए आप कॉलम को सिलेक्ट करें और ऊपर इस ऑप्शन में जाएं और यहाँ मोर नंबर फॉर्मेशन पे क्लिक करें जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल+1। तो ये एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करेंगे, टाइप ऑप्शन में 0 टाइप करेंगे और ओके करेंगे। तो ये आधार नंबर अच्छे से व्यू होंगे। अब आप कुछ भी नंबर टाइप करेंगे तो वो नंबर फॉर्मेट में व्यू होने लगेगा। और अगर हम चाहते हैं कि आधार नंबर में हर 4 डिजिट के बाद प्रेस हो तो वापस कंट्रोल+1 प्रेस करें और टाइप ऑप्शन में 40
/40 टाइप करें तो ये आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब आप कोई नंबर एंटर करोगे तो वो इसी पैटर्न में शो होगा। सेम ऐसे ही मोबाइल नंबर है, अगर हम चाहते हैं कि सभी नंबर के आगे +91 होना चाहिए तो मोबाइल नंबर सेलेक्ट करें। इसके लिए आप फर्स्ट नंबर पे क्लिक करें और कंट्रोल+Shift+डाउन एरो की प्रेस करें तो आपका पूरा कॉलम जहाँ तक डाटा एंटर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। वापस कंट्रोल+1 करें और टाइप ऑप्शन में +91 0 टाइप करें तो ये आप देख सकते हैं कि सभी नंबर के आगे +91 ऐड हो चुका है। आगे ये एग्जाम्पल है जहाँ कुछ ब्लैंक रो दिख रही हैं। कई बार हम डाटा कहीं से कॉपी करते हैं तो कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि सभी ब्लैंक रो को डिलीट करना है तो या तो आप 1 बाई 1 रो डिलीट करोगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। उसके लिए हम पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल+A से और अब प्रेस करेंगे कंट्रोल+G तो ये एक विंडो ओपन होगी। पेंसिल पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक पे टिक करेंगे और ओके करेंगे तो सभी ब्लैंक रो सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल+- की, ये विंडो ओपन होगी। इंटायर रो टिक करें और ओके प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि सारी ब्लैंक रो डिलीट हो चुकी है। आगे अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का डाटा आता है और हमें फिल करने सभी ब्लैंक सेल में ऊपर वाली वैल्यूज़, जैसे ये बैच नंबर 1 है और ये बैच नंबर 2 है और ये बैच नंबर 3 है। ऐसे ही ये कोर्सेज हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पाइथन के स्टूडेंट्स हैं, ये DCA कोर्स है, ये ऑटोकैड के स्टूडेंट्स हैं। तो ये जितने भी ब्लैंक सेल हैं उनमें ये ऊपर वाला डाटा फिल करना है तो सिलेक्ट ऑल डाटा करते हैं कंट्रोल+A से। अब कंट्रोल+G प्रेस करें, स्पेशल पे क्लिक करें और ब्लैंक पे टिक करें तो ये सारे ब्लैंक सेल सेलेक्ट हो गए हैं। अब टाइप करें =, और ऊपर वाले सेल पे क्लिक करें, कंट्रोल+Enter प्रेस करें तो ये आप देख सकते हैं कि सभी सेल में वैल्यूज एंटर इंसर्ट हो चुकी है। आगे ये एक एग्जाम्पल है जहाँ कुछ डुप्लीकेट एंट्री हैं तो हम चाहते हैं सभी डुप्लीकेट एंट्री को डिलीट करना। तो पहले हम हाईलाइट करके देखते हैं सभी डुप्लीकेट एंट्री को। तो पहले सिलेक्ट डाटा करें, अब हम जाएंगे ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और ये डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करें। तो ये सारी डुप्लीकेट एंट्री हाईलाइट हो जाएगी। अब फिर से सिलेक्ट ऑल डाटा करें, कंट्रोल+A भी यूज कर सकते हो। अब ऊपर डाटा टैब में जाएं और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करें, अनसेलेक्ट ऑल करें और स्टूडेंट्स नेम को टिक करें और ओके कर दें तो ये एक मैसेज विंडो ओपन होगी। ये है 7 डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव होंगी, 23 यूनिक वैल्यू बचेंगी तो इसे ओके कर दें तो ये सारी डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट हो चुकी हैं। अब हाइलाइट्स को हटाना चाहते हो तो वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं और क्लियर रूल पे एंटायर सीट पे क्लिक कर दें। तो ये एक एक्सेल की सीट है जहाँ पर कुछ नेम है इंग्लिश लैंग्वेज में।
अगर हमें इनको हिंदी में कन्वर्ट करना है तो आप इसे हिंदी टाइप करेंगे, जिसमें कि बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। इसके लिए हम गूगल पे जाएंगे और साइन इन करेंगे, जो कि मैं पहले ही कर चुकी हूँ। उसके बाद इन 9 डॉट्स पे क्लिक करें और स्क्रॉल करके नीचे आए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल सीट का, इस पर क्लिक करें। ये आपका गूगल सीट ओपन हो गई है। ब्लैंक सीट पे क्लिक करें। एक्सेल पे जाएं और नेम कॉपी करें Ctrl+C से। गूगल सीट पे जाएं और यहाँ पर पेस्ट कर दें Ctrl+V से। सेकंड कॉलम पे हम ये फार्मूला लगाते हैं, = गूगल ट्रांसलेट ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट, यानी फर्स्ट सेल पे क्लिक करें। सोर्स लैंग्वेज यानी इंग्लिश के लिए इनवाइटेड कोमा में EN कोमा के बाद टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो हिंदी के लिए हम इनवाइटेड कोमा में HI टाइप करें और ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर की प्रेस करें और ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया। राइट कॉर्नर से इसे डाउन ड्रैग कर दें, थोड़ा टाइम लेगा। और कॉलम को कॉपी करें, एक्सेल ओपन करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। प्रिंटिंग ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बेसिकली एक्सेल डाटा एंट्री में ज़्यादातर यूज होने वाली एप्लीकेशन है, तो डाटा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो एक्सेल में बहुत सी प्रिंटिंग ऑप्शन है जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक एग्जांपल है ये रिज्यूम का। अब हम चाहते हैं इसका प्रिंट आउट निकालना, तो हम ऊपर फाइल की ऑप्शन में जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट का व्यू आ जाएगा और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कॉपी की ऑप्शन मिलती है। यहाँ से आपको जितनी कॉपी निकालनी है टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट ये सिलेक्ट प्रिंटर की ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ प्रिंटर प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं और एक ये विंडो ओपन हो जाएगी। और अगर आपके पास वर्ड का ओल्ड वर्जन है तो व्यू कुछ ऐसा होगा। ऊपर ये ऑप्शन बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और प्रिंटर ऑप्शन पे ये प्रिंट प्रीव्यू है और ये प्रिंट की ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सेम विंडो ओपन होगी। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलती है सीट के साइज की। आप यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड साइज जो है वो A4 ही यूज होता है। इसके बाद यहाँ से ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल और लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ से ब्लैक एंड वाइट या कलर प्रिंट सेलेक्ट कर सकते हो और आप ओके पर क्लिक कर दो, आपको डॉक्यूमेंट का प्रिंट आ जाएगा। अब हम आते हैं एक्सेल पे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं।
सबसे पहले ये एक स्मॉल डाटा शीट है जो कि एक ही सीट पर है, तो इसका प्रिंट आउट निकालते हैं। तो हम फाइल की ऑप्शन में जाएंगे और प्रिंट पर क्लिक करते हैं। ये सेम ऑप्शन है जो अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में की थी। और आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट का प्रिंट आ जाएगा। तो आगे ये एक और एग्जाम्पल सीट है जिसमें 8 कॉलम है और तकरीबन 800 रो है। तो हम चाहते हैं कि इसका प्रिंट आउट निकालना, तो प्रिंट की ऑप्शन में चलते हैं। तो ये हमारा व्यू आ गया है, लेकिन एक पेपर पर हमारे ये 3 कॉलम ही आ पाए हैं, लेकिन टोटल 8 कॉलम है। हम चाहते हैं कि 8 के 8 कॉलम एक सीट पर आने चाहिए। तो उसके लिए हम प्रिंट सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम सीट जूम कर सकते हैं। अभी 100%, तो हम इसे एक बार 80% करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड हो गया। तो या तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, तो अभी यहाँ पर 6 कॉलम आया, लेकिन अभी भी पूरे कॉलम नहीं आए हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। तो यहाँ पर हमें मिलती है ये ऑप्शन फिट टू 1 पेज। इसका मतलब है कि हमारे जितने भी कॉलम हैं वो ऑटोमेटिकली जूम होकर एक ही पेज पर आ जाएंगे। ये अब हमारे टोटल 8 के 8 कॉलम एक पेज पर आ गए, लेकिन ये इतना जूम हो गया है कि डाटा को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कॉलम अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप पेपर की ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दो, तो आपकी सीट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और ये आपके डाटा का साइज बढ़ गया है, राइट। और अगर थोड़ा और साइज बढ़ाना चाहते हो तो आप ये मार्जिन कम कर सकते हो। तो हम वापस पेज सेटअप पे जाएंगे और यहाँ मार्जिन की ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ राइट, लेफ्ट, बॉटम, टॉप का मार्जिन हाफ इंच कर देते हैं। और ये आपके डॉक्यूमेंट का साइज और इंक्रीज हो गया है, राइट। ये सारा डाटा आपका 24 पेज पर आ गया है। उसके बाद आप प्रिंट पे क्लिक कर दो, आपके सारे पेज प्रिंट हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे हेडिंग हैं वो फर्स्ट पेज पर ही आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सभी पेज पर आ जाए। तो वापस सेटअप पर जाएंगे और ये सीट की ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है रो टू रिपीट एट टॉप। यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये अभी एक्टिवेट नहीं है क्योंकि हम प्रिंट प्रीव्यू में हैं। तो स्केप करके हम पेज लेआउट में जाते हैं और प्रिंट टाइटल पे क्लिक करते हैं, तो सेम विंडो यहाँ ओपन हो जाएगी। तो सीट ऑप्शन में जाकर इसे एरो पे क्लिक करते हैं और हेडिंग वाली रो को सिलेक्ट करते हैं और वापस इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका हेडिंग रो का एड्रेस आ जाएगा और ओके कर देंगे। प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे, इसका शॉर्टकट है Ctrl+P। आप Ctrl+P से भी प्रिंट की ऑप्शन में जा सकते हो।
तो ये डॉक्यूमेंट का व्यू आ गया और ये अब हर पेज पर हेडिंग आने लग गए। तो ऐसे आप हेडिंग को हर पेज पर प्रिंट कर सकते हो, राइट। उसके बाद कुछ और ऑप्शन है, ये मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ये प्रिंट एक्टिवेट सीट, यानी जो सीट हमने ओपन की है उस पूरी सीट का प्रिंट आउट। नेक्स्ट ये प्रिंट एंटायर वर्कबुक, की यानी कि इस फाइल में जितनी भी सीट हैं ये इन सभी का प्रिंट आउट एक साथ आ जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है कोलेटेड और अनकोलेटेड, मीन्स सपोज हमें 6 कॉपी हर पेज की चाहिए, और अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ कोलेटेड तो क्या होगा, ये जो हमारे 24 पेज हैं उनका प्रिंट पहले 1 से 24 पेज आएगा और ऐसे 6 सेट प्रिंट होंगे। और अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ अनकोलेटेड तो पहले फर्स्ट पेज के 6 प्रिंट आएंगे और फिर सेकंड पेज के 6 प्रिंट आएंगे, ऐसे करके आपको 24 पेज प्रिंट होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पेज ओरिएंटेशन की, ये मैं बता चुकी हूँ पहले। और ये यहाँ से पेज का साइज चेंज कर सकते हो। ये मार्जिन की ऑप्शन है, यहाँ से भी मार्जिन सेट कर सकते हो। जैसे मैंने ये 1 इंच किया है और ये मैंने ½ इंच किया है, राइट। तो ये ऑप्शन थी प्रिंट आउट की। नेक्स्ट ऑप्शन ये पेज लेआउट में प्रिंट एरिया की ऑप्शन। फर्स्ट सेट प्रिंट एरिया, सेकंड क्लियर प्रिंट एरिया। अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ इस एरिया का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे और Ctrl+P प्रेस करेंगे तो ये व्यू आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से भी हमें प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करना है और प्रिंट पे क्लिक करें तो ये इतना ही एरिया पेज पर प्रिंट होगा। और अगर आप एरिया ऑप्शन हटाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करें, राइट। नेक्स्ट अगर हम चाहते हैं कि एक ये एरिया और एक ये एरिया, कंट्रोल होल्ड करके नेक्स्ट एरिया सेलेक्ट करना है। ये दोनों एरिया प्रिंट करने हैं। वापस ऊपर सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे, प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे तो ये दोनों एरिया 2 पेज पर आ गए हैं, राइट। नेक्स्ट आप किसी कॉलम या रो को हाइड करके भी प्रिंट कर सकते हैं। मैं ये एड्रेस वाला कॉलम हाइड कर देती हूँ। सेम मैं कुछ रो को हाइड कर देती हूँ। अब जो एरिया हमने हाइड किया है वो प्रिंट आउट में नहीं आएगा। प्रिंट की ऑप्शन में चलते हैं। ये आप देख सकते हैं ये एड्रेस वाला कॉलम प्रिंट प्रीव्यू में नहीं है, राइट। तो ये सारी प्रिंट्स की ऑप्शन थी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो कि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। हैव ए नाइस डे।